हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन अ फैक्ट्री देयर आर 32,472 वर्कर्स। 10,400 वर्कर्स कम इन द फर्स्ट शिफ्ट। तो एक फैक्ट्री में 32,472 वर्कर्स हैं टोटल, जिनमें से 10,400 वर्कर्स फर्स्ट शिफ्ट में आते हैं, 11,700 वर्कर्स आते हैं सेकेंड शिफ्ट में, एंड द रेस्ट कम्स इन द थर्ड शिफ्ट। और बाकी के बचे हुए वर्कर्स थर्ड शिफ्ट में आते हैं। हाउ मेनी वर्कर्स कम इन द थर्ड शिफ्ट? तो आपको बताना है कि कितने वर्कर्स हैं जो थर्ड शिफ्ट में आते हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पता है जो टोटल उस फैक्ट्री में आते हैं। अब उसमें से फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कितने आते हैं हमें वो भी पता है। तो सबसे पहले हम उनका टोटल निकालेंगे। तो हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कमिंग इन द फर्स्ट एंड द सेकंड शिफ्ट। तो जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आते हैं उनको हम इस तरीके से ऐड करके यहाँ पे अपना आंसर लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर्स इन द थर्ड शिफ्ट। अब हमें निकालना है कि थर्ड शिफ्ट में कितने वर्कर्स आते हैं। उसके लिए जो टोटल वर्कर्स हैं उनमें से हम जो वर्कर्स फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल वर्कर्स हमें पता है 32,472। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कितने वर्कर्स है वो आप यहाँ पे ऐड करके निकाल लोगे और उस नंबर को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स जो थर्ड शिफ्ट में आते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न द मेथड्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 4-digit numbers. We can also add and subtract 5 and 6-digit numbers in the same way. तो हमने अपनी पहले क्लासेस में पढ़ा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हमने पढ़ा है 4-digit नंबर्स का। अब हम 5-digit और 6-digit नंबर्स का भी इसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले एडिशन देखते हैं। एडिशन मीन्स पुटिंग टुगेदर द नंबर्स दैट आर एडेड आर कॉल्ड एडेंड्स। द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड द सम। एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन मतलब साथ में रखना, सब कुछ एक साथ करना। तो जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उनको हम एडेंड्स बोलते हैं और जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है एडिशन का उसे हम सम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो दो नंबर्स है जिन्हें हमने ऐड किया है इन्हें हम एडेंड्स बोलते हैं एंड जो हमारा आंसर निकल के आए उसे हम सम बोलते हैं। एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग। अब बिना रीग्रुपिंग के कैसे एडिशन करते हैं? पहले 5-digit नंबर्स का देखते हैं। जैसे हमें 2 नंबर्स गिवन है, अगर हमें इन्हें ऐड करना है तो हम पहले इन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे, 10,000 तक अपना कॉलम बनाएंगे क्योंकि 5-digit नंबर्स है हमारे। फिर हम वंस प्लेस को ऐड करेंगे, देन टेंस प्लेस को, देन 100, देन 1000 एंड देन 10,000। तो इसी तरीके से जैसे हम पहले नंबर्स को ऐड करते थे वैसे ही इनको ऐड करेंगे। तो हमें यहाँ पे अपना रिजल्ट मिल गया 75,728 जो हमारा सम है। अब इसी तरीके से अगर 6-digit नंबर्स को ऐड करना है, जैसे यहाँ पे हमें ये 6-digit नंबर्स गिवन है, इनको हम फिर से कॉलम में अरेंज करेंगे। अब क्योंकि ये 6-digit नंबर्स है तो जो हम कॉलम बनाएंगे वो हम लैक्स तक का बनाएंगे। फिर उसी तरीके से हम अपनी वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे ऐड करना, देन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लास्टली लैक्स। इनको ऐड करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। यहाँ हमें मिला है 9,97,987। इस तरीके से इनको ऐड करेंगे। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऐड द फॉलोइंग, हम इनको ऐड करते हैं। वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे ऐड करना। 3 + 6 इज 9, 2 + 7 9, 0 + 9 इज 9, 5 + 4 9, 2 + 2 इज 4। तो हमें आंसर मिल गया 49,999। इस तरीके से आप इनको ऐड करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड ऐड। तो अब आपको इन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करना है और फिर इनको ऐड करना है। हम देखते हैं 22,163 लिख लेते हैं हम 22,163। कॉलम बनाते हैं 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। अब अपना सेकेंड नंबर देखते हैं जिसको हमें इसमें ऐड करना है। वो क्या है हमारा नंबर? 13,315। इसको भी लिख लेते हैं 13,315। तो हमने अपने नंबर्स को कॉलम में अरेंज कर लिया। अब हम इनको ऐड करते हैं। वंस प्लेस से ऐड करना शुरू करेंगे। 3 + 5 इज 8, 6 + 1 7, 1 + 3 4, 2 + 3 5 एंड 2 + 1 इज अगेन 3।
तो हमें मिल गया 35,478। इस तरीके से हम नंबर्स को कॉलम में अरेंज करके ऐड करेंगे। फाइंड द सम ऑफ 45,273। तो अब यहाँ पे हमें वर्ड्स में नंबर गिवन है 45,273। तो हम अगर इसको फिगर में लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा है 45,273। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर हमें क्या दिया है 34,716। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 34,716। तो ये हमें वर्ड्स में नंबर गिवन है, अब यहाँ पे हमने उनको फिगर में लिखा और इनका हमें सम फाइंड आउट करने को बोला है। तो आप क्या करोगे, इनको कॉलम वाइज अरेंज करोगे और वंस प्लेस से स्टार्ट करते हुए इनको ऐड करोगे। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। रिप्लेस ईच स्टार बाय अ करेक्ट डिजिट। तो अब यहाँ पे स्टार को आपको एक करेक्ट डिजिट से रिप्लेस करना है, मतलब यहाँ पे कुछ डिजिट्स मिसिंग है जिनको आपको फिल करना है। तो आपको बताना है यहाँ पे हम 8 में क्या डिजिट ऐड करें कि हमें आंसर 8 मिले। तो हमें पता है अगर हम 8 में 0 ऐड करेंगे मतलब हमें 8 में कुछ ऐड नहीं करना है, तभी तो हमें 8 मिलेगा वापस। अब हम 3 में क्या ऐड करेंगे कि हमें 9 मिलेगा। तो हम बेसिकली सिंपली हम क्या करेंगे 9 - 3 कर देंगे। जो हमारा सम है उसमें से उस एडेंड जो हमारा नंबर है, वन नंबर जो हमें गिवन है, दूसरा मिसिंग है, तो जो नंबर गिवन है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 9 - 3 करेंगे हमारे पास 6 आ जाएगा। और हम चेक करके देखते हैं 6 + 3 जब हम करते हैं तो हमें 9 मिलता है। इसका मतलब हमने ये करेक्ट फिल किया है। 1 + 5 हमें 6 मिलता है। अगेन अब यहाँ पे ये डिजिट मिसिंग है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम अपने सम वाले डिजिट में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 - 3 करेंगे हमें 4 मिलेगा। फिर से चेक करते हैं 4 + 3 हमें 7 मिलता है, तो ये हमने करेक्ट लिखा है। नेक्स्ट अब 5 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये डिजिट मिल जाएगी। 5 - 2 = 3। चेक कर लेते हैं इसको भी, 2 + 3 = 5। इसका मतलब हमने ये डिजिट भी सही लिखी है। तो इस तरीके से आपको इस स्टार को रिप्लेस करना है करेक्ट डिजिट से और आप अपना आंसर इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं उनको सम करके। फिर एडिशन विद रीग्रुपिंग। अब रीग्रुपिंग करके कैसे एडिशन करते हैं, पहले 5 डिजिट नंबर्स का देखते हैं। अगर हमें 2 नंबर्स गिवन है, इनको हमें ऐड करना है तो सिंपली हम इनको कॉलम वाइज अरेंज करेंगे। पहले 1s ऐड किया हमने, 2 + 4 हमें 6 मिल गया। देन हम 10s को ऐड करेंगे, 7 + 5 12 मिला। 2 को 10s कॉलम में लिख के 1 को हम कैरी ओवर कर लेंगे 100 कॉलम पे। अब 100s को ऐड करेंगे, सबको ऐड किया, हमें 15 मिला। 5 को 100 कॉलम में लिख के 1 को कैरी ओवर करेंगे 1000 पे। अब थाउजेंड्स को ऐड करेंगे तो हमें 12 मिला। 2 को 1000 कॉलम में लिखेंगे एंड 1 को 10,000 के कॉलम पे कैरी ओवर करेंगे। लास्टली अब 10,000 का कॉलम ऐड करेंगे तो हमें 8 मिला, जिसे हम 10,000 के कॉलम में लिख देंगे। तो हमें सम मिल गया 82,526। इसी तरीके से हमें यहाँ पे गिवन है 14,000 1800 14,000 + 1800 + 15 10s। तो इनको हमें अब ऐड करना है। तो हमें पता है कि 14,000 + 1800 + 15 10s है। तो हमने पहले 14,000 लिखा। अब 1800s को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इसको 1000s + 800s। इसी तरीके से 15 10s को हम कैसे लिखेंगे 10 10s + 5 10s। तो हमने इनको ब्रेक डाउन करके हमने इन्हें लिख लिया। अब ये हमारा 14,000 है। अब 1000s क्या बनाता है, हमें पता है 1000s मिलके 1000 बनता है। फिर हमारा नेक्स्ट 800 है और 10 10s मिलके हमें पता है 100 बनता है। और यहाँ पे 5 10s है। तो अब हम देखते हैं हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। हम दोनों थाउजेंड्स को ऐड करेंगे। 14,000 है और 1000 है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 15,000 मिल जाएगा। 800 + 100 करेंगे तो 900 मिल जाएगा और 5 10s रहेगा हमारे पास। इसका मतलब हमें मिल गया 15,950। तो इस तरीके से इसको ऐड करेंगे। अब 6 डिजिट नंबर्स हैं, अगर हमारे पास ये 2 6 डिजिट नंबर्स हैं, इनको हमें सिंपली ऐड करना है तो वही कॉलम वाइज अरेंज करेंगे। वंस कॉलम से स्टार्ट करते हुए हम इनको ऐड करेंगे और अगर 2 डिजिट आएगी तो हम उसको कैरी ओवर करते हुए नेक्स्ट प्लेस पर ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द सम। अब हमें सम फाइंड आउट करना है। वंस कॉलम से स्टार्ट करेंगे। 8 + 8 हमें पता है 16 होता है, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 1 को कैरी ओवर करेंगे।
नाउ 1+7+5 हमें करना है, तो हमें पता है 1+7+5 हमारे पास 13 होता है, तो 3 हम यहाँ लिखेंगे, 1 को कैरी ओवर करेंगे। 1+3+6 हमें 10 देता है, 0 यहाँ लिखेंगे, 1 को कैरी ओवर करेंगे। 1+4+3 हमें 8 मिलेगा, एंड 5+2 इज 7, तो हमें सम मिल गया 78,036। इस तरीके से हम इनको ऐड करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड ऐड। अब आपको इन नंबर को कॉलम में अरेंज करना है एंड देन ऐड करना है। तो हमारे पास नंबर गिवन है 29,887, लिख लेते हैं हम इसको, 29,887, 29,887, कॉलम भी लिख लेते हैं, 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। अब हम अपना सेकेंड नंबर देखते हैं जो हमें इसमें ऐड करना है। तो हमें इसमें ऐड करना है 56,728, इसको भी लिख लेते हैं, 56,728। तो हमने अपने दोनों नंबर्स को कॉलम में अरेंज कर लिया और अब हम इनको ऐड करेंगे। 1s प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 7+8 हमें 15 देगा, तो 5 यहाँ लिख के 1 को कैरी करेंगे। देन 1+8+2 हमें 11 मिलेगा, अगेन 1 कैरी होगा। 1+8+7 इज 16, 6 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 1+9+6 हमें 16 देगा, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। एंड 1+2+5 हमें 8 देगा, तो हमारा आंसर आ गया है 86,615। इस तरीके से इनको हम कॉलम में अरेंज करके ऐड करेंगे। फाइंड द सम ऑफ 55,963। अब आपको इन्होंने वर्ड्स में गिवन दिया है, आप इनको पहले फिगर में लिखोगे। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 16,302, तो आप इन दोनों नंबर्स को पहले फिगर में लिखोगे, उनको कॉलम में अरेंज करोगे एंड देन सिंपली उनको ऐड कर दोगे। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। रिप्लेस ईच स्टार बाय अ करेक्ट डिजिट। तो अब हमें स्टार की जगह एक करेक्ट डिजिट से उसको रिप्लेस करना है। तो 4+4 डैश गिव्स 2। 4+4 हमें पता है 8 होता है, तो अब हम 8 में, अब 2 तो हमारा स्मॉलर नंबर है 8 से, तो 2 तो हमें नहीं मिल सकता है 8 में कुछ ऐड करके। इसका मतलब हमें 2 नहीं मिला होगा, हमें 12 मिला होगा, जिसका 1 कैरी ओवर हुआ होगा। तो हमें पता है यहाँ पे इस 12 का 1 कैरी ओवर होगा, तो हम 8 में क्या ऐड करें कि हमें 12 मिले, मतलब बेसिकली हमें 12 - 8 करना है। तो जब हम 12 - 8 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा। चेक करते हैं अपना आंसर। 4+4+4, 4+4 इज 8 एंड 8+4 इज 12, जिसका 2 हमने यहाँ लिखा एंड 1 कैरी ओवर किया। अब हमारे पास है 1+6 दैट इज 7 एंड 7+9 इज 16। तो अब 16 में क्या ऐड करें कि हमें ऐसा नंबर मिले जिसकी 1s प्लेस पर 0 हो। 16 से अगर हम 20 बनाएंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, मतलब 16 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तब हमें 20 मिलेगा। तो 0 हमारा यहाँ रहा और 2 हमने यहाँ पे कैरी ओवर कर लिया। अब हम इसको देखते हैं। 2+7 हमें 9 मिला एंड 9+8 हमें 17 मिला। तो अब हम 17 में ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि हमें जो नंबर मिले उसकी 1s प्लेस पे 3 हो। तो हमें पता है 17 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो हमें 23 मिल जाएगा। 23 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे तो हमें 6 मिलता है। इस तरीके से आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 6, तो ये हमें 23 मिला होगा, तो हमने यहाँ पे 2 कैरी लिया होगा। एंड 2+7 हमें 9 मिला एंड 9+4 इज 13। अब 13 में हम क्या ऐड करें कि हमें ऐसा नंबर मिले जिसकी 1s प्लेस पे 8 हो, मतलब 13 से हमें 18 बनाना है। तो 13 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमें 18 मिलेगा। 8 यहाँ लिखा, 1 को कैरी ओवर किया। नाउ 1+3 इज 4, 4+2 5। अब 5 में क्या ऐड करें कि हमें 1s प्लेस पे 0 मिले। तो 5 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, जिसकी 1s प्लेस पे 0 होता है। यहाँ हमने 5 लिखा, 0 यहाँ और 1 इस कॉलम में कैरी ओवर आएगा, तो ये नीचे 1 आ गया। इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे और अपने आंसर को चेक भी करते जाएंगे। Which number is 145 greater than 31,575? तो अब इन्होंने पूछा है कि 31,575 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है 145
विच नंबर इज 145 ग्रेटर देन दिस, मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 145 ज्यादा है इस नंबर से। तो ऐसा नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें 31,575 हमारा बिगर नंबर हम पहले लिखेंगे, 31,575, 31,575 कॉलम में लिखते हैं 0 टेंस वंस, वंस टेंस 100,000 एंड 10,000। तो अब हमें ऐसा नंबर निकालना है जो 145 ज्यादा है इससे। तो हमें ज्यादा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। हम यहाँ पे 145 को ऐड करेंगे। अब हमने इसको कॉलम में अरेंज कर लिया और इन्हें ऐड करेंगे। 5 + 5 10, 1 + 7 + 4 is 12, 1 + 5 + 1 is 7, 1 and 3। इसका मतलब 31,720 वो नंबर है जो 31,575 से 145 दैट इज 145 ज्यादा है। इस तरीके से हम इन नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी नंबर द सम इज द नंबर इटसेल्फ। जब हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो जो सम आता है वो वही नंबर खुद आता है। जैसे अगर हमने 83,491 में जीरो ऐड किया तो हमें यही नंबर वापस मिल गया। नेक्स्ट इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, जब हम किसी नंबर में वन ऐड करते हैं द सम इज द सक्सेसर ऑफ द नंबर। तो जो सम आता है वो नंबर का सक्सेसर आता है, मतलब उसका जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर हमें मिलता है। तो जैसे 44,352 में हमने वन ऐड किया तो हमें 44,353 मिला, तो इसका एग्जैक्टली नेक्स्ट नंबर है। ऑर्डर प्रॉपर्टी, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ टू एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम। अगर आप दोनों एडेंट्स का ऑर्डर चेंज कर देते हो तो उससे सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो, सम हमेशा सेम आएगा। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 3 or more numbers does not change even when their grouping is changed। जब हम 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स का सम निकालते हैं तो उनका सम चेंज नहीं होता है, अगर आप उनकी ग्रुपिंग चेंज भी कर दो तो भी सम चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हमें 3 नंबर्स गिवन है, अब हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर को पहले एक ग्रुप में रखा और थर्ड नंबर को अलग से लिया। तो जब हमने फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड किया जो हमने ग्रुप में लिखा था, इसके बाद हमने थर्ड नंबर को ऐड किया तो हमें मिला 8,93,863। अब अगर हमने इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दी, मतलब हमने लास्ट 2 नंबर्स को एक ग्रुप में रखा और फर्स्ट नंबर को अकेले रखा, तो फर्स्ट नंबर ऐसे लिखा और लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करके यहाँ लिखा, इन्हें ऐड किया तो हमें फिर से सेम आंसर मिला 8,93,863। इसका मतलब आप एडिशन में जब 3 या 3 से ज्यादा नंबर है तो आप उनकी ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं, उसके सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द सम रिमेन्स द सेम। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करना है हमें। यहाँ पे एक नंबर गिवन है, देन एक ब्लैंक है, इक्वल्स टू, फिर 2 नंबर्स गिवन है, तो हमें दिख रहा है 23,325 जो हमारे लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। 12,328 हमारे राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में भी हम इसी को फिल कर देंगे। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे एडिशन की, यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी लग रही है, मतलब आप इन दोनों एडेंट्स का आपने ऑर्डर चेंज कर दिया लेकिन फिर भी आपका सम सेम आएगा। तो इस तरीके से आप इनको फिल करेंगे। स्टोरी प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन, अब स्टोरी प्रॉब्लम्स देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ LCD टीवी इज ₹9,275। तो ये एक LCD टीवी की कॉस्ट हमें दी है। अब एक मोबाइल फोन की कॉस्ट हमें दी है 8,775। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ LCD टीवी एंड मोबाइल फोन। अब आपको LCD टीवी और मोबाइल फोन की टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो पहले हमने LCD टीवी की कॉस्ट लिख ली, देन नेक्स्ट हमने मोबाइल फोन की कॉस्ट लिख ली और फिर टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। तो हमारे पास आ गया LCD टीवी एंड मोबाइल टुगेदर कॉस्ट ₹18,050। तो ये हमने ऐड करके इसकी अपनी कॉस्ट निकाल ली है दोनों की। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इन अ जू
54,987 विजिटर्स विजिटेड इन जनवरी। एक जू में इतने विजिटर्स ने विजिट किया जनवरी में, 34,567 विजिटर्स आए फरवरी में एंड 25,793 विजिटर्स आए मार्च में। हाउ मेनी विजिटर्स विजिटेड द जू इन दीज 3 months? तो हमसे पूछा है टोटल कितने विजिटर्स ने विजिट किया इन 3 months में। टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन तीनों डेटा को ऐड कर देंगे, हम तीनों नंबर ऑफ विजिटर्स को ऐड कर देंगे। हम सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ विजिटर्स इन जनवरी। जनवरी में कितने विजिटर्स आए वो लिखेंगे हम यहाँ। देखते हैं कितने विजिटर्स आए हैं जनवरी में। जनवरी में आया 54,987। 54,987 यहाँ लिख लेते हैं 54,987 एंड ये हमारा कॉलम हो जाएगा 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। हम यहाँ लैख का कॉलम भी बना लेते हैं, एडिशन करते हुए हमें जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट अब हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ विजिटर्स इन फेब्रुअरी। जनवरी के बाद फेब्रुअरी में कितने विजिटर्स आए हैं वो हम अब यहाँ पे लिखेंगे। तो देखते हैं फेब्रुअरी में कितने विजिटर्स थे। 34,567 लिख लेते हैं 34,567। इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ विजिटर्स इन मार्च। मार्च में कितने विजिटर्स आए हैं 25,793 लिख लेते हैं 25,793। तो ये टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स आए हैं जनवरी, फरवरी एंड मार्च में। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन तीनों मंथ्स का मिला के कितने विजिटर्स हो गए हैं वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो हम इनको ऐड करेंगे वंस कॉलम से स्टार्ट करते हुए। 7 + 7 + 3 हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 17, 7 एंड 1 कैरी ओवर। तो अब ये हमारा हो जाएगा 1 + 8 = 9 एंड 9 + 6 हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15। 15 + 9 हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 24। 4 यहाँ लिखेंगे, 2 को कैरी ओवर करेंगे। 9 + 2 = 11, 11 + 5 = 16 एंड 16 + 7 = 23। तो 3 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी ओवर करेंगे। 2 + 4 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15। 5 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी ओवर करेंगे। 1 + 5 = 6, 6 + 3 = 8, सॉरी 1 + 5 = 6, 6 + 3 = 9 एंड 9 + 2 = 11। 1 यहाँ लिखेंगे एंड ये 1 लैक कॉलम में आएगा तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा क्योंकि और कुछ यहाँ लैक कॉलम में नहीं है। तो हेंस टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इज कितने हैं टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स 1,15,347। इस तरीके से हम अपनी स्टोरी प्रॉब्लम्स को लिखकर सॉल्व करते हैं। तो इसी तरीके से आप ये बाकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना एडिशन वाला पार्ट पढ़ लिया है। हमने 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं वो हमने इसमें सीखा। तो अब हम आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसको ट्राई करो। हम मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने एडिशन पढ़ा था, अब हम अपना सब्ट्रैक्शन से उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Subtraction. Subtraction means taking away. The number from which we subtract is called minuend. The number which is subtracted is called the subtrahend. The answer that we get on subtracting two numbers is called the difference.
तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? टेकिंग अवे, मतलब कोई चीज ले लेना वापस। जिन नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, द नंबर फ्रॉम विच, जो हमारा ग्रेटर नंबर, जो हम सब्ट्रैक्ट करते हुए ग्रेटर नंबर ऊपर लिखते हैं, तो वो जिस नंबर में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम माइन्यूएंड कहते हैं, और जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें से उसे हम सब्ट्राहेंड कहते हैं। एंड जो हमें आंसर मिलता है उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके उसे हम डिफरेंस बोलते हैं। तो सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग, तो अब देखते हैं बिना रीग्रुपिंग के 5 डिजिट नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। अगर हमें ये 2 नंबर्स के बिना इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले हम इन्हें कॉलम्स में अरेंज करेंगे, अपना बिगर नंबर ऊपर लिखेंगे, स्मॉलर नंबर नीचे लिखेंगे। फिर हम अपना नॉर्मली जैसे हम पहले सब्ट्रैक्ट करते आए हैं 4 डिजिट नंबर्स तक हमने सीखा है, वैसे ही करेंगे। 1 प्लेस से स्टार्ट करेंगे, देन 10, 100, 1000 एंड 10,000। इस तरीके से करते हुए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है 45,422। अब अगर हमें 6 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम पहले इनको कॉलम में अरेंज करेंगे, देन बिगर नंबर ऊपर लिखेंगे, स्मॉलर नंबर नीचे लिखेंगे, एंड 1 से स्टार्ट करते हुए देन 10, 100, 1000, 10,000 एंड लास्टली लैक्स। यहाँ हमें आंसर मिला 5,44,423। इस तरीके से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द डिफरेंस, अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 1 प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 मिलेगा, 5 माइनस 3 इज 2, 7 माइनस 0 7, 6 माइनस 3 इज 3 एंड 8 माइनस 5 इज अगेन 3। तो हमें मिल गया 33,727। इस तरीके से आप इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट, तो अब आपको इन नंबर्स को कॉलम में लिखना है एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इनको पहले कॉलम में लिख लेते हैं। 58,776, 58,776, इसको हम कॉलम में लिखते हैं 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। तो अब हम अपना सेकेंड नंबर देखते हैं जिसको हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, वो हमारा 27,305 लेते हैं, 27,305। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 कॉलम से स्टार्ट करेंगे, 6 माइनस 5 इज 1, 7 माइनस 0 इज 7, 7 माइनस 3 इज 4, 8 माइनस 7 इज 1 एंड 5 माइनस 2 इज 3। तो हमें मिला 31,471। तो इस तरीके से इनको कॉलम्स में अरेंज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग, अब रीग्रुपिंग के साथ कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 डिजिट नंबर्स को। हमें 2 नंबर्स के बिना अगर हमें इन्हें रीग्रुपिंग के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इनको कॉलम में अरेंज करेंगे, बिगर नंबर ऊपर लिखेंगे, स्मॉलर नंबर नीचे लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे 2 को हम 1 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1 स्मॉलर नंबर है 2 से, तो हम बोरो करेंगे एक 10s कॉलम से। 10s कॉलम से बोरो करके हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 9 मिला। फिर हम 10s को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से हम 10s कॉलम में भी 3 हमारा स्मॉलर नंबर है 4 से, हम उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम 100 कॉलम से अब बोरो करेंगे। इस तरीके से हम बोरो करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन सेम हम 100 कॉलम में करेंगे, 10,000 कॉलम में करेंगे एंड लास्टली हम 10,000 कॉलम में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल गया 31,789। इसी तरीके से जब हम 6 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें हैं, तो हम क्या करेंगे, सेम उनको कॉलम में अरेंज करेंगे, बिगर नंबर ऊपर लिखेंगे, स्मॉलर नंबर नीचे लिखेंगे, 1 कॉलम से स्टार्ट करेंगे, देन 10 कॉलम पे आए, हमने देखा 3 स्मॉलर नंबर है, 5 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो 100 कॉलम से बोरो किया, देन 100 कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से बोरो करते हुए सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, देन 1000 कॉलम को करेंगे, देन 10,000 एंड लास्टली लैक्स कॉलम को करेंगे। तो हमें मिल गया हमारे पास आ जाएगा आंसर 3,18,684। अब अगर हमें अपना सब्ट्रैक्शन चेक करना है, तो हम सब्ट्रैक्शन कैसे चेक करते हैं? वी कैन चेक द सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। हम एडिशन की हेल्प से अपना सब्ट्रैक्शन चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? जो हमें अपना डिफरेंस मिला है उसको लिखेंगे सबसे पहले, देन जो हमारा सब्ट्राहैंड है वो लिखेंगे, एंड जो हमें आंसर मिलेगा हम देखेंगे कि वो हमें माइन्यूएंड हमारा आंसर मिलेगा।
तो अगर वो सेम आता है आपका, इसका मतलब आपने सब्ट्रैक्शन ठीक किया है। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। वंस कॉलम से स्टार्ट करेंगे। तो 5 हमारा स्मॉलर नंबर है, 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे। तो ये हमने बोरो लिया, तो हमारे पास हो गया 15। 15 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। एंड यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इधर से बोरो लेंगे, हमारे पास 12 हो जाएगा। 12 माइनस 4 इज 8। अगेन बोरो करेंगे तो 11 माइनस 8 इज 3। यहाँ से फिर बोरो करेंगे तो 14 माइनस 7 इज 7 एंड 7 माइनस 2 इज 5। तो हमें मिल गया 57,387। इस तरीके से आप बोरो करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। तो अब आपको इनको कॉलम में लिख के सब्ट्रैक्ट करना है। 84,054 लिख लेते हैं हम पहले। 84,054 ones, tens, 100, 1000 and 10,000। सो हमने अपना माइन्यू हैंड लिख लिया है। अब हम अपना सब्ट्रा हैंड देखते हैं क्या है। 37,892। 37,892 हमने दोनों नंबर्स अपने लिख लिए। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। वंस कॉलम से स्टार्ट करेंगे। 4 माइनस 2 इज 2। 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से बोरो करेंगे। अब 100 कॉलम में भी ऑलरेडी 0 है, जिसमें से कुछ बोरो ही नहीं हो सकता, तो 1000 कॉलम से बोरो करेंगे। हमारे पास 3 हो गया। यहाँ बोरो करके 10 हो जाएगा, बट अभी हमें 100 कॉलम को नहीं करना है, अभी हमें 10 कॉलम में भी जरूरत है। तो इसको फिर से करेंगे तो हमारे पास 9 हो जाएगा, और ये हमारे पास 15 आ जाएगा। 15 माइनस 9 हम करेंगे, हमें 6 मिलेगा। 9 माइनस 8 इज 1। अगेन बोरो करेंगे तो हमारे पास 13 हो जाएगा। तो अब हम 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 6 मिलेगा एंड 7 माइनस 3 इज 4। तो हमें मिल गया 46,162। इस तरीके से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पे हमें नंबर्स के बिना सेम आप इनको कॉलम में अरेंज करोगे एंड वंस कॉलम से स्टार्ट करते हुए इनको सब्ट्रैक्ट करोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। Subtraction of 1. When 1 is subtracted from any number, we get the predecessor of the number. जब हम किसी भी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उस नंबर का प्रेडिसेसर मिल जाता है, मतलब उससे जस्ट पहले वाला नंबर हमें मिल जाता है। जैसे अगर हमने 35,959 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 35,958 मिल गया, तो उसका जस्ट बिफोर वाला नंबर है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 0. When 0 is subtracted from any number, we get the number itself. जब हम किसी नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वही नंबर दोबारा मिल जाता है। Subtraction of a number from itself. When a number is subtracted from itself, the answer we get is 0. जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर हमें 0 मिलता है। Order property of subtraction. In subtraction, we cannot change the order of the numbers. The bigger number should always be written first. अब जैसे हम एडिशन में अपने नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर लेते थे, लेकिन सम एग्जैक्टली सेम आता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट सब्ट्रैक्शन में आप नंबर्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। बिगर नंबर ही आपको हमेशा सबसे पहले लिखना होगा एंड देन स्मॉलर नंबर आप लिखेंगे। तो अगर आप 2795 में से 1000 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप 1000 में से 2795 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, वो नॉट डिफाइंड है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। किसी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका प्रेडिसेसर मिलेगा, तो यहाँ पे प्रेडिसेसर क्या होगा 94,952। तो इस तरीके से आप इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो आपको सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज का यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। किसी भी नंबर में से अगर आप 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको वही नंबर दोबारा मिल जाता है 56,234। सो जो प्रॉपर्टीज हमने अभी पढ़ी उनका यूज करके आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। स्टोरी प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन। The population of a town is 74,321। तो ये हमें एक टाउन की पॉपुलेशन गिवन है। अगर इसमें से 39,876 मेल्स हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन दैट टाउन। तो आपको उस टाउन में कितने नंबर ऑफ फीमेल्स है वो आपको फाइंड आउट करना है।
टोटल पॉपुलेशन हमें पता है, हमने वो लिखी। नंबर ऑफ मेल्स लिखा हमने और इनको सब्ट्रैक्ट करा तो हमें मिल गया नंबर ऑफ फीमेल्स। तो हमें मिला टाउन हैज 34,445 फीमेल। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। A factory produced 13,452 टीवी सेट्स in 2014। तो एक फैक्ट्री ने 13,452 टीवी सेट्स प्रोड्यूस करे 2014 में, एंड 20,308 टीवी सेट्स प्रोड्यूस करे 2015 में। फाइंड द प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन द नंबर ऑफ टीवी सेट्स। तो अब आपको बताना है कि प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हुई है नंबर में टीवी सेट्स के। तो हम क्या करेंगे, हम जो 2015 में नंबर्स इंक्रीज हुए हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 2015 में कितने टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड हुए, उसमें से हम 2014 में कितने टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड हुए उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन 2015। 2015 में कितने टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड हुए, देखते हैं हम कितने हैं। तो ये है 20,308, लिख लेते हैं 20,308, एंड ये हमारा कॉलम है वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन 2014। 2014 में कितने टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड हुए वो लिखेंगे हम यहाँ पे। हम यहाँ पे देख रहे हैं 2014 में हुए हैं 13,452, लिख लेते हैं 13,452। तो हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला इन्होंने, हमसे पूछा है फाइंड द प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन द नंबर ऑफ टीवी सेट्स। तो हमें मिल रहा है प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, हमें मिल रहा है नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। तो कैसे निकलेगा ये, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। वंस कॉलम से स्टार्ट करेंगे। 8 - 2 is 6। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, बोरो करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 10। 10 - 5 is 5। अगेन 2 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं 4 को। 1000 कॉलम में 0 है तो हमें 10,000 वाले कॉलम से बोरो करना होगा। यहाँ से बोरो करेंगे, ये 10 हो जाएगा। इसको अगेन 100 को देना है पहले, तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे हमें 12 मिलेगा। 12 - 4 is 8, 9 - 3 is 6 and 1 - 1 is 0। तो hence increase in number of TV sets production is कितना इंक्रीज हुआ है, 6,856। इस तरीके से आप इनको लिखकर सॉल्व करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर, अब दोनों को साथ में कैसे करते हैं। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी फर्स्ट परफॉर्म एडिशन एंड देन परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। तो अब अगर हमें इस तरह के नंबर्स गिवन है जिसमें एडिशन भी करना है हमें और सब्ट्रैक्शन भी करना है, तो हम पहले एडिशन करते हैं देन हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है, इसमें हमें लिखा है 2,345 प्लस 5,361 माइनस 3,694। तो जो फर्स्ट 2 नंबर्स है हमने पहले उनको ऐड किया और फिर जो हमें उनका सम मिला उसमें से हमने अपने थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, जिससे हमें उनका डिफरेंस मिला जो हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट इज 4,012। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सिंप्लीफाई 32,136 प्लस 15,220 माइनस 21,742। तो पहले हम अपने एडिशन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे। 32,136, 32,136 ये हमारा वंस कॉलम है, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। इसमें हमें ऐड करना है अपना नंबर। देखते हैं क्या नंबर हमें ऐड करना है।
15,220, 15,220। तो इसको ऐड करते हैं। 6 + 0 is 6, 3 + 2 is 5, 1 + 2 3, 2 + 5 7 and 3 + 1 is 4। इस तरीके से हमने इसको ऐड कर लिया। अब हम यहाँ पे फिर से एक और कॉलम बनाएंगे। 10,000, 1,000, 100, टेंस एंड वंस। तो हमने फिर से कॉलम बनाया एंड ये वाला जो नंबर है इसको हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। ये हमारा बिगर नंबर है 47,356। इसमें से जो हमें थर्ड नंबर हमारा गिवन था उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं हमें थर्ड नंबर क्या गिवन है। 21,742, 21,742 ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। वंस कॉलम से स्टार्ट करेंगे। 6 - 2 is 4, 5 - 4 is 1, 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं तो बोरो करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 13। अब 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। 6 - 1 is 5 एंड 4 - 2 is 2। तो 25,614 हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया है। इस तरीके से ऐसी वाली प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। मिस्टर शुभम हैड 78,963 इन हिज बैंक अकाउंट। तो मिस्टर शुभम के बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट है। ही विड्रू, उन्होंने कितना निकाला? 23,852 मॉर्निंग में उन्होंने विड्रू कर लिया बैंक से एंड डिपॉजिटेड 17,812 इन द इवनिंग। और फिर इवनिंग में इतना अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट किया। व्हाट इज द बैलेंस इन हिज अकाउंट? तो अब उनके अकाउंट में कितना बैलेंस है? पहले उनके अकाउंट में टोटल अमाउंट कितना था वो हमें गिवन है। फिर उन्होंने कुछ अमाउंट विड्रू किया एंड देन उन्होंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया। तो पहले जो टोटल था जो उन्होंने डिपॉजिट किया उसको हम ऐड कर लेते हैं। लिख लेते हैं हम यहाँ पे टोटल अमाउंट इन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना टोटल अमाउंट पहले से था, कितना था देखते हैं हम। 78,963, 78,963, ones, tens, 100, 1000 and 10,000। तो ये टोटल अमाउंट पहले से था। उसके बाद अमाउंट डिपॉजिटेड इन द इवनिंग। अब इवनिंग में कितना अमाउंट और डिपॉजिट किया उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में वो लिखते हैं। 17,812, 17,812 ये उन्होंने डिपॉजिट किया। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल अमाउंट इन बैंक अकाउंट। अब टोटल कितना हो जाएगा बैंक अकाउंट में? तो हम इसको ऐड करेंगे। वंस कॉलम से स्टार्ट करते हुए 3 + 2 is 5, 6 + 1 7, 9 + 8 17, 7 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी, 1 + 8 + 7 is 16, 1 कैरी, 1 + 7 + 1 is 9। 96,775 उनके बैंक अकाउंट में हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो अमाउंट उन्होंने विड्रू करी है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं अमाउंट इन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट है? 96,775, ones, tens, 100, 1000 and 10,000। हम क्या करेंगे, इसमें से जो अमाउंट विड्रू करिए उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अमाउंट विड्रू फ्रॉम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से कितनी अमाउंट विड्रू करी है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कितनी अमाउंट विड्रू करी है बैंक से। 23,852, 23,852 विड्रू करिए तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 - 2 is 3, 7 - 5 is 2, 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, बोरो करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 17।
तो अब हम क्या करेंगे, हम 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। 5 - 3 = 2 एंड 9 - 2 = 7। तो अब इन्होंने हमसे क्या पूछा था, इन्होंने हमसे पूछा था व्हाट इज द बैलेंस इन हिज अकाउंट। तो हमारे पास ये जो आंसर निकल के आया है ये बैलेंस निकल के आया है अकाउंट में। हेंस द बैलेंस इन हिज अकाउंट इज, कितना बैलेंस है, 72,923। तो इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे आप। एस्टिमेटिंग द सम एंड डिफरेंस। अब सम एंड डिफरेंस को कैसे एस्टिमेट करते हैं, बाय एस्टिमेटिंग द नंबर्स वी कैन गेट अ रफ आइडिया ऑफ द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। नंबर्स को एस्टिमेट करके हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा करेक्ट आंसर का। We can estimate the numbers by rounding them off to the nearest 10, 100, 1000। तो हम क्या करेंगे, इनको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 पे, 100 पे या 1000 पे और देन उनको एस्टिमेट करेंगे। अगर हमें इन दो नंबर्स को इनके सम को एस्टिमेट करना है राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 100 पे, तो कैसे करेंगे, पहले एक्चुअल सम निकालेंगे। दोनों नंबर्स को कॉलम वाइज अरेंज करके हमने एक्चुअल सम निकाला। एस्टिमेटेड सम निकालने के लिए नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करेंगे। हमने दोनों नंबर्स को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करके कॉलम में अरेंज किया एंड देन ऐड कर दिया। तो ये हमारा एक्चुअल सम आ गया एंड ये हमारा एस्टिमेटेड सम आ गया। इसी तरीके से अब हमें इन दो नंबर्स का डिफरेंस निकालना है एस्टिमेट करके नियरेस्ट 100 पे। तो पहले एक्चुअल डिफरेंस निकाला हमने दोनों नंबर्स को कॉलम में अरेंज करके। एस्टिमेटेड डिफरेंस निकाला हमने पहले नियरेस्ट 100 पे दोनों को राउंड ऑफ किया एंड देन डिफरेंस निकाल दिया उनका। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। Estimate the sum of the following by rounding of each number to the nearest 10। तो अब हमें इनको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करके इनका सम निकाल के हमें एस्टिमेट करना है। 37,678 लिख लेते हैं। 37,678। यहाँ पे अभी हम ये क्या निकाल रहे हैं, ये हम एक्चुअल सम निकाल रहे हैं। सेकेंड नंबर लिखते हैं, सेकेंड नंबर देखते हैं क्या है हमारा, 49,265। 49,265। तो हम इसको ऐड करते हैं जिससे हमें एक्चुअल सम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉलम लिख लेते हैं 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। अब हम अपना 1s कॉलम से स्टार्ट करके ऐड करते हैं। 8 + 5 is 13, 3, 1 carry. 1 + 7 + 6 is 14. 1 + 6 + 2 is 9. 7 + 9 is 16. And 1 + 3 + 4 is 8. तो 86,943 हमारा एक्चुअल सम मिल गया है हमें। नाउ अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एस्टिमेटेड सम निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे अपना एस्टिमेटेड सम। फिर से कॉलम बना लेते हैं 1000, 100, 10s, 1s। तो हम इसको एस्टिमेट करेंगे, हमें नियरेस्ट 10 पे एस्टिमेट करना है। तो फर्स्ट नंबर को जब हम नियरेस्ट 10 पे एस्टिमेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 37,680। सेकेंड नंबर को नियरेस्ट 10 पे एस्टिमेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49,270। अब हम इनको ऐड करेंगे। वंस कॉलम से स्टार्ट करके ऐड करते हैं। 0, 8 + 7 is 15, 1 + 6 + 2 is 9, 7 + 9 is 16 and 1 + 3 + 4 is 8। तो ये हमें अब हमारा एस्टिमेटेड सम मिल गया, दैट इज 86,950। तो इस तरीके से एक्चुअल सम एंड एस्टिमेटेड सम निकालेंगे। Subtract the following by estimating the difference by rounding off each number to the nearest 100। आपको सब्ट्रैक्ट करना है, उनका डिफरेंस एस्टिमेट करके राउंड ऑफ करना है 100 पे। तो सबसे पहले अपना बिगर नंबर लिखेंगे 48,460 लिख लेते हैं। 48,460 ये है हमारा एक्चुअल डिफरेंस। और यहाँ पे हमारा कॉलम है ये 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000।
तो हमें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, अपना सेकंड नंबर देखते हैं हम। 28,094, 28,094। तो हमने इसको कॉलम में अरेंज कर लिया, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करेंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 - 4 इज 6, अगेन बोरो करेंगे तो 15 - 9 इज 6 एंड 3 - 0 इज 3, 8 - 8 0 एंड 4 - 2 इज 2। तो ये हमारा हो गया एक्चुअल डिफरेंस। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने एक्चुअल डिफरेंस कैलकुलेट किया है, अब हम अपना एस्टिमेटेड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पहले दोनों गिवन नंबर्स को नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करेंगे। फर्स्ट नंबर को जब नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले कॉलम्स लिख लेते हैं, 10,000, 1000, 100, टेंस एंड वंस। तो फर्स्ट नंबर को नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करेंगे तो हमें मिलेगा 48,400। सेकेंड नंबर को नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करेंगे तो मिलेगा हमें 28,000। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे हमें एस्टिमेटेड डिफरेंस पता चलेगा। वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 0 0 4 0 एंड 2। तो ये हमें मिल गया हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस, दैट इज 20,400। इस तरीके से हम एक्चुअल डिफरेंस एंड एस्टिमेटेड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। Mrs. Jain went to a mall with 15,890। तो मिसेस जैन मॉल में गई हैं, उनके पास कितना रुपीस है, 15,890। मिस्टर जैन गेव हर रुपीस 2,567 मोर। अब मिस्टर जैन ने उनको इतना अमाउंट और दिया है। एस्टिमेट द मनी दैट मिसेस जैन हैज बाय राउंडिंग ऑफ ईच अमाउंट टू द नियरेस्ट 10। तो आपको बताना है अब मिसेस जैन के पास कितना अमाउंट ऑफ मनी है राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 10 पे। तो आप क्या करेंगे, सिंपली दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे जिससे एक्चुअल सम आपको पता चलेगा, एंड देन दोनों नंबर्स को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करके उसका एस्टिमेटेड सम आप निकालेंगे जो आपका एस्टिमेटेड मनी होगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया है। पार्ट 1 में हमने एडिशन पढ़ा था, तो यहाँ पे अब आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा, आप इसको अच्छे से ट्राई करो, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।